जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज़ तरुण चौधरी। और जैसा कि आप सबको पता है, एनडी की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, वो कैप प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली। तो एंटोनियम्स प्रैक्टिस की है हमने, सिनोनिम्स प्रैक्टिस की है, आपको इडियम्स की भी जो वीडियो है वो मिल गई होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिनोनियम्स। सिनोनियम्स आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनकी हम बात कर रहे होंगे। हिंदी में इनको पर्यायवाची शब्द हम बोलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑडियंस थ्योरोली एंजॉयड द हिलेरियस ड्रामा। द ऑडियंस थ्योरोली एंजॉयड द हिलेरियस ड्रामा, यानी जो ऑडियंस थी वहाँ पे, मान लीजिए आप लोग कोई ड्रामा देखने के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। आपने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, कोई ऐसा ड्रामा था जहाँ पर आपको बहुत हंसी आ रही थी, बहुत अच्छा ड्रामा था जिसे आप देखने के लिए गए थे, उसे हम बोलते हैं थ्योरोली एंजॉयड। द हिलेरियस ड्रामा का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा लाफेबल, बहुत ही ज़्यादा एंजॉयफुल। तो बहुत ही ज़्यादा लाफेबल या बहुत ही ज़्यादा एंजॉयफुल ड्रामा जिसको हम बोलते हैं हिलेरियस ड्रामा। तो चेक करते हैं, जिसका सिनोनियम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटियस। मोमेंटियस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल यानी कि जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ जो होती है उसे हम बोलते हैं मोमेंटियस। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। सीरियस बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब होता है हैप्पी, खुश होना। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग, अम्यूजिंग का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एंटरटेनिंग हो जाएगा, जिसका सिनोनियम आपका क्या हो जाएगा, हिलेरियस हो जाएगा। या फिर यहाँ क्वेश्चन में हिलेरियस दिया हुआ है तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, अम्यूजिंग हो जाएगा। बच्चों मैं आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर जब आप लिखते हैं तो थोड़ा साइड हट जाया करिए। बेटा जब मैं साइड हटता हूँ तो आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप चेक करिए कि आप कौन सा जो ऑप्शन है उसको मार्क करना चाहते हैं, वो ऑप्शन सही है या नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँगा। क्लियर है बच्चे। तो द ऑडियंस थ्योरोली एंजॉयड द हिलेरियस ड्रामा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिलेरियस का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अम्यूजिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग या बहुत ही ज़्यादा लाफेबल, या फिर जिसको हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉस्पिटैलिटी इज अ वर्च्यू। ये 2014 में आया हुआ है, एनडीए 2014 का क्वेश्चन है ये। हॉस्पिटैलिटी इज अ वर्च्यू फॉर विच द नेटिव्स ऑफ द ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड, यानी हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसको एडमायर किया जाता है, जो ईस्ट के नेटिव्स हैं, यानी कि जो पूरब में लोग रहते हैं उनके जो नेटिव्स यानी पूरब के लोगों की अगर हम बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है। क्या किया जाता है, एडमायर किया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। किसके लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए। अब वर्चू क्या है आपका, गुण हो जाएगा। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि का सत्कार करना, यानी कि जो गेस्ट आपके घर में आ रहे हैं उनकी आप कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी आप कितनी सेवा कर रहे हो, किस तरह से उनका ध्यान रख रहे हो, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। तो आपको सीधा ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, जेनरसिटी शोन टू द गेस्ट, यानी जो उदारता आप अपने अतिथि यानी गेस्ट के प्रति दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हॉस्पिटैलिटी इज अ वर्च्यू फॉर विच नेटिव्स ऑफ द ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड, यानी ईस्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है। किसके लिए, कि वो लोगों का अतिथि सत्कार बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी उस तरह की आपको हेल्प वो कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा बात। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय ऑफिसर वर अनजस्ट। अब मैंने शायद पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जस्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं जस्ट का मतलब केवल भी होता है, लेकिन जस्ट का मतलब आपका क्या होता है, न्यायपूर्वक भी होता है। क्या, न्यायपूर्वक, यानी कि अगर आप
क्वेश्चन की बात करूं, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय ऑफिसर्स वर अनजस्ट, यानी कि जितने भी डिसीजन ऑफिसर्स ने लिए हैं, ज़्यादातर डिसीजन क्या है, वो अन्यायपूर्ण है। क्या है? अन्यायपूर्ण है, यानी पार्शियलिटी की गई है। पार्शियलिटी का मतलब जानते हो? पार्शियलिटी का मतलब है कि मान लीजिए कोई जज है और उस जज का कोई नोन उस कंपटीशन में बैठा हुआ है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? पार्शियलिटी कर देगा। वो जज क्या करेगा? उसको ज़्यादा मार्क्स दे देगा और दूसरे को क्या देगा? कम मार्क्स दे देगा। तो अगर पार्शियलिटी की बात करें, अन्याय किसी के साथ हम करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनजस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अनजस्ट बोलते हैं। तो सीरियस तो हो नहीं सकता इसका सिनोनियम, लीनियंट भी नहीं हो सकता। लीनियंट का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा लीनियंट बिहेवियर शो करना। इसका मतलब लेथार्जिक, बिल्कुल करेक्ट भी नहीं हो सकता। सही जो इसका सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा अनफेयर, यानी कि गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से। क्लियर है बेटा बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। His candid opinions have won him many friends, यानी कि उसके कैंडिड ओपिनियंस की वजह से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे मित्र हैं। His candid opinions have won him many friends. कैंडिड का मतलब क्या है बच्चे? कैंडिड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक तरीके से बात करना, यानी कि स्पष्ट, इसको हिंदी में लिखेंगे स्पष्टवादी होना, बिल्कुल स्पष्ट बात बोलना। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं कि गलत सलत बात नहीं बोलते, लेकिन अगर किसी की बात गलत लग रही है तो उसको स्पष्ट तरीके से बोल देते हैं, बिल्कुल, है ना, पीछे नहीं बोलते हैं, उसके फेस पर ही उस बात को बिल्कुल बोल देते हैं, यानी कैंडिड तरीके से बोल देते हैं। तो कैंडिड का मतलब आपका क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। काइंड का मतलब क्या होता है आपका? काइंड बिल्कुल गलत हो जाएगा, उदार होता है। कर्टियस का मतलब भी उदार होता है, और जेनेरियस का मतलब भी क्या होता है? उदार होना किसी चीज़ को लेकर। हम्बल कह सकते हैं इसको हम। The entrance exam will begin. The entrance exam will begin preciously. The entrance exam will begin preciously at 8:30, यानी 8:30 पर क्या होगा? आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। प्रीशियसली का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रीशियसली का मतलब होता है बिल्कुल यकीनन। अगर मैं हिंदी में इसको कहूं, यकीनन, यानी बिल्कुल डेफिनेट बात है, यानी डेफिनेटली 8:30 पर, 8:30 पर आपका एग्जाम क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल सही सिनोनियम है इसका। यूजुअली गलत हो जाएगा, ओकेजनली गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहो और स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद जवाब देने की कोशिश किया करो खुद, है ना। मैं बाद में रिवीजन भी कराता हूं तो यहीं आपको याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश किया करो कि आप क्या सोच रहे हैं, जो इसका सिनोनियम है वो इनमें से कौन सा होगा। क्लियर है बच्चे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द वर्कर्स टू कम ऑन टाइम। मैंडेटरी बहुत आसान सा वर्ड है। मैंडेटरी का मतलब बाध्यता लगा दी है बिल्कुल, कि भाई इस टाइम आना है तो आना ही है, मैंडेटरी कर दिया है इस चीज़ को लेकर। तो मैंडेटरी का सही सिनोनियम क्या होगा आपका? रेगुलर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रेगुलर का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली। ऑब्लिगेटरी, सही सिनोनियम आपका क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। क्लियर है? यानी ऑब्लिगेशन लगा देना बिल्कुल ही किसी चीज़ को लेकर, ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी किसी चीज़ को कर देना कि भाई 6 बजे आना है तो आपको आना ही है ऑफिस। क्लियर है बेटा बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम हिज इवनिंग वॉक ही फेल्ट फेमिश्ड। जब वो अपनी इवनिंग वॉक से वापस आया तो उसने कैसा फील किया? फेमिश्ड फील किया, यानी कि फेमिश्ड का मतलब होता है हंगरी, भूखा। फेमिश्ड का मतलब क्या होता है बेटा? भूखा होना। क्या होना? भूखा होना, भूख लगना। तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, हंगरी। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा थक जाना। पीविश का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करना, है ना। और रिलैक्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करना, रिलैक्स महसूस करना, बिल्कुल भी थकान नहीं होना। क्लियर है बेटा बात? तो बहुत इजी से वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई कैन नॉट स्टैंड हिज
आई कैन नॉट स्टैंड हिज सुपरसीलियस मैनर, आई कैन नॉट स्टैंड हिज सुपरसीलियस मैनर। सुपरसीलियस का मतलब क्या होता है? घमंडी, है ना? क्या होता है? घमंडी व्यक्ति, जो बहुत ही ज़्यादा ईगो में रहने वाला, या ईगोइस्टिक मैनर की अगर हम बात करें, घमंडी तरीके की अगर हम बात करें, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सुपरसीलियस। और पहला ही ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है? प्राउड या फिर हॉटी, प्राउड या फिर हॉटी। और इसका सही सिनोनियम क्या हो जाएगा सुपरसीलियस का? प्राउड होना किस चीज़ को लेकर, घमंड करना, या भाई प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो घमंड के वे में देखा जा सकता है, और एक सच में किसी चीज़ को लेकर प्राउड होना। क्लियर है बच्चे बात? अनफ्रेंडली बिल्कुल गलत है। बारबेरिक, बारबेरिक का मतलब होता है क्रूअल, तो ये बिल्कुल गलत है। इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग का मतलब भी आपका क्या होता है? चिड़चिड़ा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी हैज अनक्वेंशेबल क्यूरियोसिटी अबाउट नेचुरल फिनोमिना। शी हैज अनक्वेंशेबल क्यूरियोसिटी अबाउट नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं उनके लिए क्या है इसके अंदर, कि कोई लड़की है उसके अंदर क्या है? अनक्वेंशेबल क्यूरियोसिटी है। अनक्वेंशेबल का मतलब क्या होता है? अनक्वेंशेबल होता है जिस चीज़ से आपका बिल्कुल पेट ही ना भरे। बोलते हैं ना गांव में कि यार ये तो इस काम को करके थक ही नहीं रहा बिल्कुल भी, है ना? बहुत ही ज़्यादा इसकी क्यूरियोसिटी इतनी है इस काम को लेकर कि बस बैठा हुआ उस काम को करे जा रहा है। क्लियर है बात? यानी कि किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा क्यूरियस होना कि आप उस काम को बार बार कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तब भी आप जो है उस चीज़ के लिए उतने ही क्यूरियस हैं। यानी कि इनसेटिएबल, इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है? ग्रीडी होना बेसिकली, है ना? क्या होना? ग्रीडी होना किसी चीज़ को लेकर। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल भी है तब भी आप क्या कर रहे हैं? उस चीज़ के लिए ग्रीडी हैं। क्लियर है बच्चे बात? तो इनक्वेंशेबल का मतलब हो जाएगा इनसेटिएबल। थ्रस्टी का मतलब क्या होता है? प्यासा होना। हंगर का मतलब क्या होता है? भूख। और वेरी हाई का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, द बॉय थॉट इट वुड बी कर्लिश, वर्ड है आपका कर्लिश, टू टेक द लास्ट स्लाइस ऑफ केक एंड ऑफर्ड इट टू मी। मान लीजिए कि 4 या 5 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और लास्ट पीस ऑफ केक, लास्ट स्लाइस ऑफ केक बचा हुआ है, और ये 5 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तीन लोग ही बना लेते हैं हम लोग। और ये लास्ट इसने सोचा कि यार मैं इसको उठा के खा लेता हूँ, लेकिन फिर इसको क्या फील हुआ कि यार ये तो बड़ा कर्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कर्लिश हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा रूड हो जाएगा, अनकुत हो जाएगा। अनकुत का मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बहुत गंदा लगेगा, यानी कि इम्पोलाइट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट हो जाएगा। और इम्पोलाइट हो जाएगा इसीलिए उसने क्या किया? ऑफर्ड इट टू मी, उसने उठाकर ये वाला केक किसको दे दिया? इसको दे दिया। क्लियर है बच्चे बात? कर्टियस का मतलब फिर से क्या? बहुत ही ज़्यादा विनम्र। इरिटेबल का मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा। ग्रम्पी का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा। तो तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल गलत हो जाएंगे बेटा। क्लियर है? चलिए इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, यहीं पे आपको ये याद हो जाएंगे सारे। अब मैं साइड हो जाता हूँ, जितने भी बच्चे हैं खुद जवाब देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, द ऑडियंस थोरोली एंजॉयड द हिलेरियस ड्रामा। इसका मतलब क्या है? हिलेरियस का मतलब हो जाएगा एम्यूजिंग, यानी बहुत ज़्यादा जिसको एंजॉय किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा एंजॉयबल, यानी एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हॉस्पिटैलिटी इज अ वर्च्यू फॉर विच द नेटिव्स ऑफ ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जेनेरोसिटी शोन टू द गेस्ट, यानी कि जो आपके अतिथि आते हैं, जो आपके मेहमान आते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आदर सत्कार कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय ऑफिसर्स वर अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब क्या होता है? अनफेयर तरीके से, यानी अन्यायपूर्ण तरीके से किसी काम को करना। हिज कैंडिड ओपिनियन हैव वॉन हिम मैनी फ्रेंड्स, यानी कि कैंडिड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्पष्टवादी होना, स्पष्ट तरीके से किसी बात को बोलना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 5, द एंट्रेंस एग्जाम विल बिगिन प्रिशियसली एट 8:30, यानी कि प्रीशियसली का मतलब क्या हो जाता है?
डेफिनेटली, बिल्कुल उसी टाइम पर, यकीनन उसी टाइम पर किसी काम का होना। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द वर्कर्स टू कम ऑन टाइम। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी, है ना, मैंडेटरी कर देना किसी चीज को। समझ आ रही है बात? चलिए। आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम हिज इवनिंग वॉक ही फेल्ट फेमिस्ड। फेमिस्ड का मतलब क्या होता है? भूख यानी हंगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई कैन नॉट स्टैंड हिज सुपरसीलियस मैनर। सुपरसीलियस का मतलब क्या होता है बच्चे? सुपरसीलियस का मतलब होता है घमंडी होना किस चीज को लेकर, है ना, ईगोइस्टिक होना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राउड एंड हॉटी। शी हैज अनक्वेंशेबल क्यूरियोसिटी अबाउट नेचुरल फिनोमेना। अनक्वेंशेबल का मतलब क्या होता है? इनसेटिएबल, यानी कि किसी चीज़ को लेकर ग्रीड, बहुत ज़्यादा भूख होना किसी चीज़ को लेकर। अगर वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल भी है तब भी उसकी बहुत ज़्यादा क्या होना? भूख होना। तो इनसेटिएबल का मतलब, इनसेटिएबल का मतलब क्या हो जाता है आपका? ग्रीड हो जाता है, यानी कि लालच हो जाता है। तो इनक्वेंशेबल का मतलब भी क्या होगा? लालच होगा। द बॉय थॉट, यहां पर लेकिन इसका मतलब बेटा लालच नहीं है, यहां पर इसका मतलब यह है कि उसको नेचुरल फिनोमिना के बारे में जानने की या नेचुरल फिनोमिना को लेकर इतनी ज़्यादा क्यूरियस वो रहती है कि कितना भी वो उसको देख ले उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी उस चीज़ को लेकर। क्लियर है? द बॉय थॉट इट वुड बी कर्लिश टू टेक द लास्ट स्लाइस ऑफ केक एंड ऑफर्ड इट टू मी। कर्लिश का मतलब क्या होता है? कर्लिश का मतलब होता है इम्पोलाइट, यानी रूड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनकुत हो जाएगा। क्लियर है? आई होप बच्चे आपको ये वीडियो समझ आई होगी, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सही लगे होंगे, समझ आए होंगे। इसको एक बार देखना है या 2 बार आपको देखना है, बिल्कुल लर्न हो जाएंगे ये सारे वर्ड्स। ठीक है, नोटबुक में नोट करने हैं इनको। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, हर वीडियो में आपको यही करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका आंसर बताइए, या फिर वीडियो को वहीं पॉज कर दीजिए और उसका आंसर बताइए। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।